राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते का पावन पर्व, रक्षाबंधन का त्यौहार है आज। और हम भी रेडी हो चुके हैं। हम अपने भाई के घर जा रहे हैं राखी बांधने रक्षाबंधन के लिए। तो हम सब रेडी हो चुके हैं। आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम तो सोच रहे थे अब कैसे जाना होगा इतनी तेज़ बारिश में छोटे बच्चों के साथ। लेकिन अब मौसम अच्छा हो चुका है और अच्छी धूप भी निकल चुकी है। तो ये रो रहा है गाड़ी में बैठने के लिए। और हम अब ये निकल चुके हैं रास्ते में। और रास्ते में भी काफ़ी पानी भरा हुआ था रोड में बारिश की वजह से, क्योंकि सुबह बहुत तगड़ी बारिश हुई थी सुबह, अभी थोड़ी देर पहले। और भाई मेरे दूर रहते हैं और एक भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो पास में ही रहते हैं इसी शहर में। और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी वो सब रेडी हो चुके हैं। वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। हम बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गए, 9 साढ़े 9 बज गए थे। और अब ये थाली भी रेडी कर चुकी है, उन्होंने तब तक रेडी कर दिया था सब कुछ, बस हमारा ही इंतज़ार था। वैसे तो सभी त्यौहार बहुत ख़ास होते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार तो भाई बहनों के लिए बहुत ख़ास है, पावन पर्व है भाई बहन के प्यारे से रिश्ते का। जैसे फ्रेंड्स, दिन भर की कड़कती धूप में चलते चलते कहीं बरगद की छाँव मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हमें साहस और हिम्मत देने वाला एक बड़ा भाई होता है, बड़ा हो या छोटा हो, तो हमें वो किसी बरगद की छाँव से कम नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले अक्ष को राखी बांध रहे हैं। मेरी भतीजी है, वो भाई की बेटी है। तो सबसे पहले छोटे ठाकुर पे राखी बांधी उन्होंने। और छोटे बच्चे तो बंधवाने भी नहीं देते, बड़ी मुश्किल से किसी ने पकड़ के रखा, किसी ने राखी बांधी। तो पहले उसकी राखी बांधी सबने, एक एक करके सभी बहनों ने उसकी राखी बांधी। और अक्ष की नज़र तो मिठाई पे है। और अक्ष का ये दूसरा रक्षाबंधन है। पिछली बार के रक्षाबंधन में वो 5 मंथ का था और अब वो 1.5 साल का हो चुका है। अक्ष तो मिठाई को ही देखे जा रहा था, तो उसको पहले मिठाई खिला दी उन्होंने ताकि चुप बैठा रहेगा। पकड़ के रखना पड़ा, बड़ी मुश्किल से बंधवाई उसने राखी, तब जाके बांधी हाथ पकड़ के। और बहुत एक्साइटेड थे बच्चे भी, बहुत एक्साइटेड थे कब बांधेंगे अक्ष को राखी। और ये मेरी भाभी जी हैं, भैया जी साइड में बैठे हुए हैं। वो भी सोच रहा है आज कर क्या रहे हैं सब लोग मेरे। मैं अपने भाइयों की लंबी उम्र की और उनकी अच्छी हेल्थ की ईश्वर से कामना करती हूँ आज के शुभ दिन पर। और ये भी बांधने लग गई हैं। ये भतीजा है मेरा, 2 बड़ी बहनें हैं, फिर छोटा लड़का है भाई का। और वो हंसी मजाक करते रहते हैं। यही होता है भाई बहन का रिश्ता, आपस में लड़ते भी हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के लिए भी लड़ जाते हैं। यही भाई बहन का रिश्ता होता है। भाई का घर पास में ही है, लेकिन अब मेरा
कभी कभी जाना होता है। पहले चली जाती थी मैं जल्दी जल्दी, लेकिन अब बच्चों के साथ नहीं जा पाती हूँ जल्दी जल्दी। कभी कभार ही जाना होता है। तो दिन भर पहले रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, फिर दिन भर मस्ती करी, गप्पे मारी, हंसी मजाक दिन भर बच्चों के साथ। पूरे दिन खूब मस्ती करी सबने आपस में, सभी भाई बहनों ने। फ़ोटोज़ वोटोज किसी फेस्टिवल पे होता ही है फ्रेंड्स, सभी फ़ोटोज़ वोटोज मस्ती। अब फाइनली आ गया है वो टाइम जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। सबको गिफ्ट्स पैसे बंट रहे हैं, और देखो ये कितनी खुश हो रही है पैसे पाके, कितनी खुश हो रहे हैं सबको पैसे मिल गए। अभी तक किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं थी। तो देखिए ये सब कितने खुश हो रहे हैं, कितने लालची हैं सबके सब पैसों के लिए। अब तक मुंह लटकाए थे और अब कितनी खुश हो गए हैं फ्रेंड्स। ये तो सब हंसी मजाक चलता रहता है। और अब आपस में सभी बहनों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी सबने, और बच्चों को शौक़ होता है एक राखी से भी नहीं मानते हैं, 2-2 3-3 बंधवाई सबने हाथ में, सभी बहनों ने बांधी एक दूसरे की। ये देखिए अब पीहू भी बंधवा रही है, मोनिका से राखी बंधवा रही है वो भी, मेरी भी बांध दो दीदी। फिर इन्होंने भी, दोनों बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधी, क्योंकि बहन भी किसी बैकबोन से कम नहीं होती। सिस्टर्स का प्यार, ज़िंदगी में एक बहन होना जितने भाई होना ज़रूरी है, तो एक बहन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सबने त्योहार मना के फिर चाय नाश्ता किया सबने बैठ के। फिर फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खा के शाम को हम घर वापस आ गए थे। आज हमने मिस मोनिका पयाल के हाथ का बना डिलीशियस खाना खाया। आज उसने अपनी मम्मी को फ्री कर दिया किचन से। तो अब फिर हम बैठ के मौज मस्ती करके फिर हम पहुंच गए अब घर पर। अब हम घर पर पहुंच चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ यहाँ पर बोई थी मैंने मक्का बोई थी, जो काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए थे, उनमें भुट्टा लगने स्टार्ट भी हो गए थे। और एक बार तो गाय पहले ही खा चुकी थी, मैंने दूसरी बार के बोए थे, और फिर दूसरी बार भी ये हाल करके चली गई गाय। आज कुछ देर के लिए हम बाहर गए और गाय सारी मेहनत पे पानी फेर गई। पूरी गर्मियों भर सिंचाई करी, सुबह शाम सारी मेहनत पे पानी फेर गया। हाँ मम्मी, गाय ने मक्का खा ली। हाँ देखो क्या कर दिया गाय ने। एक बच्चों को भी बहुत बुरा लग रहा है, बच्चों ने भी जैसे आके देखा तो उनको भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो भी देख ही रहे थे अपने किचन गार्डन को। देखते ही हैं सभी लोग, इंतज़ार करते हैं कि मम्मी कह रहे थे मम्मी कब लगेंगे इसमें भुट्टे और कब खाएंगे हम। मार्केट के तो खाते ही हैं, पर घर के चीज़ों की बात अलग होती है। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, शायद हमसे ज़्यादा ज़रूरत उसको गाय को रही उसकी। पर तो एंड करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।